नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हम बात करेंगे इस देश में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चल रही चर्चाओं की। साथ ही आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान दहशत में बना हुआ है। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के मंत्री रात को 2 बजे उठकर अपने देश की जनता को, अपनी आवाम को बताते हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इतनी डर, इतनी दहशत पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान की सेना में और पाकिस्तान में बनी हुई है कि पाकिस्तान की चौकियों पर, सीमाओं की चौकियों पर जो झंडे लगे हैं उन झंडों को हटा दिया गया है कि कहीं भारत की तरफ से कोई मिसाइल हमला ना हो जाए। पूरे देश में और पाकिस्तान में और पूरे विदेश में इस बात की चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को, उनके मुखियाओं को यह खुली छूट दे दी है कि आप जब चाहें, जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस बंद कमरे की बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सेना के प्रमुखों के कान में क्या कहा है, इसे लेकर पाकिस्तान बेचैन है, पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं, पाकिस्तान परेशान है। हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे सामने जो पैनल देख रहे हैं उस पैनल के बारे में आपको परिचय करा देता हूं। ऋषभ तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स, कांग्रेस के स्पोक्समैन, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और उत्पल कौल जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। पाकिस्तान का खेल खल्लास होने वाला है। आतंकिस्तान का गेम ओवर होने वाला है। मुनीर की सेना घुटने टेकने वाली है। शहबाज का मुल्क अब चंद घंटों का मेहमान है, क्योंकि इंडियन आर्मी को खुली छूट मिल गई है। किसी भी एक्शन की परमिशन मिल गई है, जिसका एक ही मतलब है, इंडियन आर्मी अब पाकिस्तान का, उसकी सेना का, उसके पाले आतंकियों का काल बनने वाली है। उनका सबसे बुरा सपना सच साबित होने वाली है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद से पाकिस्तान भयभीत है, डरा हुआ है, खौफजदा है। उसका ये डर, ये खौफ, ये भय लाजमी भी है, क्योंकि उसने बड़ी भूल कर दी है। बेगुनाहों का खून बहाया है, धर्म पूछकर जान ली है। लेकिन हिंदुस्तान सवाल नहीं करेगा, सिर्फ एक्शन लेगा। इसी एक्शन से सहमा पाकिस्तान आधी रात को जाग कर बता रहा है हिंदुस्तान अगले 24 घंटे में क्या करने वाला है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत के पास इतना गोला बारूद है, पाकिस्तान मिट जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का जंगी जखीरा कम नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के बयान बहादुर कितनी ही बड़ी बड़ी हाँक लें, गीदड़ भभकी दे लें, हकीकत उन्हें भी पता है, अगर आज युद्ध होता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कुछ घंटे या दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर था, 2024 में फिसलकर 9वें नंबर पर पहुंच गया और 2025 में
टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है, उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1025 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.1695 है। मतलब साफ है, पाकिस्तान जल्द दुनिया से साफ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने इस खबर में तमाम सारे पहलुओं को देख लिया, भारत की सुरक्षा ताकत को देख लिया और पाकिस्तान किस नंबर पर मौजूद है ये भी देख लिया। लेकिन आपको बता दूं कि रात 2 बजकर अगर उठकर पाकिस्तान के मंत्री अपनी आवाम को यह बताते हैं कि 36 घंटे के अंदर कभी भी भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, तो आप इस दहशत के बल को समझिए, दहशत के मंजर को समझिए और पाकिस्तान की हालत को समझिए। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम देशों के पास फोन कर रहा है, उनके पास जाकर अपने दूत भेज रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, हमारी मदद करो। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को लेकर आपको बता देता हूं। तुर्की को लेकर पहले भी आपको हमने तमाम सारी जानकारी दी थी, लेकिन अब भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि तुर्की का मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंकाओं के बीच ये तुर्की का डेलीगेशन है जो कि पाकिस्तान पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम देशों में फोन कर रहा है, गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान अपने तमाम उन देशों से मदद मांग रहा है, चाहे वो हथियारों की मदद हो या फिर सुरक्षा की मदद हो, और यही कारण है कि तुर्की का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। पहले आपको पता है, ये जानकारी आई थी, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया था कि तुर्की ने विमान भरकर पाकिस्तान के पास हथियार भेजे हैं, ड्रोन भेजे हैं, मिसाइल भेजी है, लेकिन बाद में तुर्की की तरफ से ही खुद इस बात का खंडन कर दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह है कि भारत पाक के बीच जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है कि युद्ध होगा, बड़ा होगा, भारत कुछ बड़ा कर सकता है, उसी के मद्देनजर आप देखिए कि तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। वहां के लोगों से बैठक करेंगे, ये किस तरह की चर्चा होगी, इसे लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट देवनाथ जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देवनाथ जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बहुत जल्दी युद्ध में परिणत हो सकता है। भारत सरकार की मंशा यही है कि पाकिस्तान को एक बार समझा दिया जाए कि भविष्य में अगर उसने कश्मीर में घुसकर आतंकवादी गतिविधियों को फिर से अंजाम देने की कोशिश की तो पाकिस्तान शायद धूल में मिला दिया जाएगा। हाँ, ये आखिरी कुछ दिन हैं, आखिरी कुछ घंटे हैं। पाकिस्तान, आप समझ जाओ, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आपके घुटने कांप रहे हैं, आप नीची नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं। आप प्लीज़ अपनी आर्मी को कंट्रोल में लीजिए। आप इंडिया की तरफ देखिए, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तैयार है आपको मिट्टी में मिलाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ सिविलियन कंट्रोल है। जब देश की जनता चाहेगी, जब भारत की सरकार चाहेगी, हम आपके ऊपर हमला बोल देंगे। इसलिए मैं पाकिस्तान की आम आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी सरकार को पकड़िए, अपनी फौज को रोकिए कि वो कश्मीर की तरफ अपनी गंदी नज़रों को ना देखें। जहां तक तुर्की की बात है, तुर्की और भारत के संबंध हमेशा से नॉर्मल रहे हैं, दोस्ताना रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी उनका एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि तुर्की हमारा अच्छा मजबूत दोस्त है और तुर्की पाकिस्तान का भी अच्छा मजबूत दोस्त है। तो शायद दोनों ही देश मुसलमान हैं, तो संकट की इस घड़ी में थोड़ी बहुत सहानुभूति तुर्की दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक है, अगर तुर्की कुछ केक, पेस्ट्री, टॉफीज पाकिस्तान को दे भी देता है, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान की फौज को देख लेंगे। ये बड़ा सवाल निकल कर आता है। तमाम बातों के बीच मेरे साथ कुछ और भी मेहमान बने हुए हैं, मैं उनके पास चलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। उत्पल सर मेरे साथ मौजूद हैं। उत्पल साहब, पाकिस्तान में सघिंग चेकिंग चल रही है, तमाम जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। अब
कश्मीरियों के साथ साथ पूरे देश के लोगों के साथ साथ क्या कश्मीरी पंडितों को भी इस बात का भरोसा है कि इस बार जो होगा वो बेहतर होगा, और जो बेहतर होगा उसके बाद कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में कभी भी दहशत और आतंकवाद दिखाई नहीं देगा? मैं आपको बता दूं कि पिछले 35 साल से कश्मीरी पंडित पूरे देश में, पूरे विदेश में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान कैसे स्पॉन्सर कर रहा है सारा जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हुआ, पंजाब में उससे पहले हुआ, और जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से उन्होंने कुछ यूथों को बहुत ही मोटिवेट किया। पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स थे और उनको बहुत ही असला दिया, AK-47 राइफल्स, कैल्शनॉप गने, पिस्टल, आईडी, ये सारा ये बॉर्डर से यहाँ लाते थे और फिर कश्मीर में दहशत करते थे। और दहशत ये ऐसी एनार्की पैदा करना चाहते थे कि कश्मीरी लोग चाहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा हो, इस्लामिक स्टेट हो, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये बोलता था कि कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं। लेकिन जो हमने धारा 370 हटाकर और 35A हटाकर हमने जो देखा कि कश्मीरी लोग भारत के साथ है, खाली ये डर के मारे वो आगे नहीं आ रहे थे। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, वो अपनी जान देंगे कश्मीर के लिए, और पूरी दुनिया में मैं अभी बता दूं आपको, कश्मीरी पंडितों ने 50 देशों में प्रोटेस्ट किया है। जो पहलगाम में जो घटना हुई है, US में करीबन 20 जगह पर प्रोटेस्ट हुआ है, इसी तरह यूरोप में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। उसमें हमारा ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने बड़े जोर से शाना बशाना तरीके से सारे भारतीयों के साथ पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर पूरा एक देश दिखाई दे रहा है, पूरा देश दिखाई दे रहा है। कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरियत हो या फिर हिंदुस्तानियत हो, पूरे देश के साथ खड़े हुए, और हर कोई एक स्वर में इस बात का जिक्र कर रहा है कि इस बार कुछ बड़ा हो जाए, पाकिस्तान के साथ हो जाए। लेकिन देश के अंदर से कई सारी तस्वीरें, कई ऐसी आवाज निकल कर आ रही हैं जिसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। अंश वत्स मेरे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स साहब, थोड़ा सा इंतजार करने की बात हुई थी, लेकिन इस घटना को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई, और कोई नहीं बल्कि इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस राजनीति कर रही है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग के बाद ये स्पष्ट बयान दिया है कि सरकार कड़े से कड़े कदम उठाए, विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अरे जो देश अपना आटे दाल चावल के लिए भीख मांगता है, उस देश की हैसियत नहीं है कि भारत के अंदर जाके वो हमला कर सके। अरे जो देश अपने लोगों को खाना नहीं दे सकता है, वो देश हमारे अंदर घुस जाए, ऐसे देश को सबक सिखाना चाहिए। और आप कड़े से कड़े कदम उठाइए। ये हमारी CWC ने प्रस्ताव को पारित करके भेजा है। आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों पे नहीं जाना चाहता। जो उन लोगों ने बयान दिया है वो गलत है, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। और हमारे पार्टी का स्टैंड वही है जो CWC ने प्रस्ताव पारित किया है। मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूं, आप यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, हमने अपनी पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि सरकार कदम उठाए। कदम आपका ऐसा होना चाहिए जैसा इंदिरा गांधी जी ने आपके नेता को आपकी पार्टी पे कंट्रोल नहीं है क्या? जो कांग्रेस की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बार बार इस तरह का जिक्र हो रहा है। जी सुनिए, मैंने कहा हमारी पार्टी का स्टैंड वो है, और मैंने यहाँ पे क्लियर कहा मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ पे प्रवक्ता बना के भेजा है, इसलिए ताकि मैं अपनी पार्टी का स्टैंड यहाँ रखूं। मैंने कहा ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। पाकिस्तान को उसकी हैसियत नहीं है कि वो भारत पे हमला कर सके, ये पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। और भारत के लोगों की, भारत के नेताओं की, भारत के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की इतनी हैसियत है कि वो सोशल मीडिया पर बयानों के जरिए पाकिस्तान को हैंडल दे दे, पाकिस्तान को मुद्दा दे दे, और उसी बयान और उसी तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान की सियासत में बैठे लोग अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत से सवाल पूछे। मैं जवाब दे सकता हूं आपके सवाल का? दीजिए। जी, मैंने कहा जवाब ऐसा होना चाहिए जैसा इंदिरा गांधी जी ने दिया कि पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। जवाब ऐसा होना चाहिए जैसे इंदिरा गांधी जी ने दिया कि पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए। अरे भारत का जवाब ऐसा होना चाहिए कि लाहौर के अंदर इंदिरा गांधी जी ने तिरंगा फहरवा दिया। ऐसा जवाब दीजिए कि पाकिस्तान। आपके सवाल का जवाब, आप जिस जवाब की बात कर रहे हैं उसका जवाब मैं भारतीय
बता देते हैं, बड़ी खबर ये आ रही है कि हाशिम मूसा की तलाश सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। हाशिम मूसा की तलाश है और घाटी में हाशिम मूसा की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी मूसा ने पाकिस्तान में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग ली थी। पहलगांव हमले का वो मास्टरमाइंड मारा जा रहा है हाशिम मूसा, और वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में छुपा हुआ है। इसलिए सेना ने सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है। उन तमाम आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो पहलगांव हमले के जिम्मेदार हैं, जो 26 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। उनको कोशिश की जा रही है सर्च ऑपरेशन के जरिए ढूंढने की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा, उनसे पूछूंगा। जनाब, जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता। भाई साहब, मैं अपना जवाब बेशक दे रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बिलबिलाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी आदत है, फितरत है देश को गुमराह रखने का। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, ये आज का भारत है, मजबूत भारत है, जवाब देना बेशक जानता है और हम देंगे। लेकिन एक सवाल जो देश में खड़ा हो रहा है इस आतंकवादी हमले के बाद, वो सवाल यह है सर कि एक स्ट्राइक तो इनर स्ट्राइक की भी आवश्यकता है। उन लोगों पे आवश्यकता है जो कहते हैं सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन किस रूप से खड़े हैं? एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ से गले मिलते हैं, सर से तन जुदा करने का पोस्टर डालेंगे और कहते हैं सरकार के साथ खड़े। किसने बीच में नहीं बोला भाई साहब, किसने जारी बीच किया में नहीं पोस्टर? बोला, ये तरीका नहीं है। मैं बीच पेशेंस रहिए। लेकिन आप क्या बात कर झूठे रहे हैं? पार्टी के झूठे प्रवक्ता चुल्लू भर पानी झूठे ढूंढिए और डूब मरिए। जब देश एक जारी किया खड़ा होने की उसमें ना आवश्यकता ही थी, वो वहाँ पे एक खड़ा होकर फिल्म से प्रेरित पाकिस्तान पोस्टर को था। फुटबॉल आप की यहाँ पे क्या तरह बात फ्री कर रहे कोर्ट देने का हैं? काम वो करते फिल्म हैं। से प्रेरित पोस्टर था, ना उसमें किसी व्यक्ति की शक्ल है, ये ना हाथ है, ना पैर कांग्रेस है। का घर में भारतीय रखिएगा। जनता ये पार्टी को कांग्रेस का आपके दस जनपद नेता की नहीं तस्वीर है, है। कांग्रेस का 10 जनपद नहीं है। ऋषभ तिवारी, आप इनर स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे, आप इनर स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे। अरे 2 शब्द इन्होंने क्या कह दिया? आप तो मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, बेशक मैदान छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। से डरते क्यों? आलोचना से डरते नहीं साहब। उखाड़ फेंकने वाले, आपातकाल झेलकर डंडा झेलने वाले, जेल में रह के देश के लिए अड़ने वाले पार्टी में से क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? जेल के झेल के खड़ा रहने वाला भारतीय जनता पार्टी है और आप लोगों के तानाशाही करके ये वही कांग्रेस पार्टी है जो नसबंदी करा के युवाओं का ये लोग बताए हिम्मत है तो सच सुनिए। हिम्मत है, देखिए विनय नरवाल की पहनने का जनता से तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास चलूंगा, उनके साथ मौजूद चलूंगा। कांग्रेस की एक कमजोरी है, इस वक्त भारत पाकिस्तान में तनाव चल रहा है। तनाव में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। रात को 2 बजे उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पाकिस्तान के मंत्रियों, कहते हैं कि 36 घंटे के अंदर भारत कभी भी हमला कर सकता है। और एक तरफ ये तस्वीर है, क्या बढ़िया है। हम तो भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भारत के पक्ष में ही है ना। तो भारत में खड़े रहोगे तो भारत के पक्ष में तो होंगे। आप बताइए सर, क्या कहेंगे भारत पाकिस्तान के बीच? जस्टिस होना चाहिए, ये गलत बात है उनकी, जिस तरह से किया उन्होंने, ये गलत है और उसको जस्टिफिकेशन करना चाहिए। समझे? आप क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या? हम ये चाहते हैं कि एक पीसफुली वे में काम शुरू होना चाहिए और इस तरह जान मान की हानि होती है और ऐसे कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। लेकिन भारत से तो संकेत जा रहा है कि बहुत जल्द भारत कुछ बड़ा कर सकता है, युद्ध हो सकता है। अब युद्ध होने से तो कोई कभी भी उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलता, उससे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं। एमिकेबली निकले तो वो बेटर वे होगा। चीज का रास्ता निकल। भारत की जनता को मोदी जी पे बहुत उम्मीद है। पहले पुलवामा में जो हमला हुआ था उस पर भी उन्होंने कदम उठाया था और हम पे इतना विश्वास है, भारत की जनता पे इतना विश्वास है कि आज भी वो करने के इच्छुक हैं। आप बताइए। सर, एक्शन तो लेना ही है, लेकिन जो भी लेना है वो सोच समझ के लेना चाहिए। सोच समझ के मतलब सोच और समझ क्या? हाँ, मतलब ऐसा ना हो हमारा इंडिया में कुछ लॉस हो जाएगा, ऐसा ना होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड कंट्री का सपोर्ट लेके फिर एक्शन लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर, मैं कहूँगा कि सरकार हम जो भी कदम उठाएगी बहुत अच्छा कदम उठाएगी, उसके हम साथ हैं। और सरकार जो भी अच्छा करेगी, सरकार जो भी कदम उठाएगी अच्छा कदम उठाएगी। पाकिस्तान की धड़कनें बनी हुई, बीपी बढ़ा हुआ, खून ऊपर नीचे हो रहा है, आपकी आवाज नहीं निकल पा रही है यार। पाकिस्तान का तो सर नासिबत तो करेगी, मुसीबत तो पाकिस्तान की तो होगी जरूर। मैं तो कह रही थी, मैं अजमल ये कसाब हिंदुस्तान के, हम जा रहे पाकिस्तान अब करने काम अपना। मतलब जो हिंदुस्तान में हुआ वो पाकिस्तान में करे आएंगे हम। अच्छा, अब जाके बदला लोगे पाकिस्तान में? क्या करोगे पाकिस्तान में? जो यहाँ पे हुआ है ना उससे 10 गुना बदतर करे आएंगे जी। 10 गुना ठोक के आ जाओगे? हमें कहने की जरूरत नहीं है, जाट समाज सबसे ऊपर है, आगे सबसे बिल्कुल।
कर क्या आएगा? बिल्कुल करके आएंगे जी। और परसों 36 भाई का भाईचारा, एक कहने पे मोदी जी के पाकिस्तान में घुस के ना ऐसी तैसी कर दी तो नाम बदल दिए जी। अच्छा, क्या करोगे? एक कहने पे जो उन्होंने पाकिस्तानों ने जो हिंदुस्तान में करा वही करेंगे, एक एक चुन चुन के मारेंगे एक कहने पे। अच्छा, तभी डर रहा है पाकिस्तान, घबरा रहा है? बोले जब सेना की स्थिति और अगर यहाँ का आदमी चला गया तो क्या करेगा? दबा देंगे आदमी को नीचे ही, पाकिस्तान का आदमी ना नीचे दबा देंगे। उठन्ना देना ऊपर को। भैया जी कह रहे नीचे दबा देंगे, उठन्ना देवेंगे ऊपर को। बिल्कुल, उनको तो धूल चटानी चाहिए, ऐसी धूल चटानी चाहिए कि कभी भी भारत के बारे में कुछ भी गलत सोचे तो उनको बिल्कुल गलत होना चाहिए। अब तो लोगों का गुस्सा साफ तौर पर बना हुआ है, लोगों का कहना है कि धूल चटा देनी चाहिए। ये लोगों की प्रतिक्रिया को हमने बताया। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दो चीज देश की जनता को स्पष्ट कर देता हूं। अगर आप डेटा पे ही बात करेंगे तो 7,400 से ज्यादा टेरर अटैक 2004 से 14 में हुए थे और 1627 के अप्रोक्सीमेटली एनडीए गवर्नमेंट में हुए हैं 14 के बाद। ये हमने दिखाया है कि 370 के बाद भी मजबूत कश्मीर दे सकते हैं। फोन उठा लीजिए सर, ये इससे उठ जाएगा, लेकिन बात पहुंचना ज्यादा जरूरी है। बात पहुंचना जरूरी है। अंत्योदय मूल्य से देश को उठाना, अंतिम व्यक्ति को जगाना जरूरी है। और मैं स्पष्ट करता हूं, आप देश को उठा रहे हैं और ये देश को गिरा रहे हैं। बेशक गिरा रहे हैं सर, आप देश को गिरा रहे हैं क्या? इसमें कोई शक है क्या? ये देश को उठाने में लगे, आप देश को गिराने में लगे। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जब मुंबई का हमला हुआ उसके बाद मनमोहन जी क्या बोले? मनमोहन जी आप सुने थे क्या बीच में? जब मुंबई का हमला हुआ, मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं, हमला नहीं करना, एक विशेष धर्म नाराज हो जाएगा। अरे सवाल नहीं होना चाहिए, केवल वोट बैंक की राजनीति करके देश को गर्क में डालने का हमला हुआ। शिवराज मनमोहन सिंह जी क्या सवाल नहीं बोले? एक्शन तक नहीं लिया। अरे कांग्रेस लोगों की जान चली गई और हमारे नेताओं ने कहा न फौज हारी न कौम हारी, हार गई सरकार हमारी। और घुटने टेकी थी यूपीए ने, घुटने टेकने का काम यूपीए ने किया था। पहले पढ़ के आइए, रिसर्च करके हमारे सीमा के अंदर आ जाते हैं, हमारे 28 लोगों को मार के चले जाते हैं। गांधी परिवार का बपोती सवाल नहीं होगा, भारत नहीं है। गांधी परिवार का बपोती आप लोगों को पता है भारत नहीं है। क्यों ये देश अंत्योदय मूल्य से चलता है? क्या बात करते हो आप? राजशाही चला गया, राजपथ पे राज करने वाले लोग चले गए, राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। राजनीति वो होती है जो मोदी जी ने 2008 में की। ये मजबूत भारत है, युवाओं का भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। इसे पता है, उंगली उठाओगे तो उंगली काटने भी जानते हैं। वो होती है राजनीति। राजनीति क्या होती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। राजनीति होती है 2008 मुंबई हमले के बाद बीजेपी ने अपना जिस तरीके से चर्चा हो रही है, अंडा हो गया। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ऐसा जी बिल्कुल होगा। ये जो हो रहा है यहाँ पे, भाई साहब ये बताओ, इधर आओ, आप मेरे साथ आओ। आप झोला वोला सब रख दो। देखो जीवन में झोला वोला तो बाद में उठा लेंगे। ये हमारे बीजेपी के नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, ये दोनों जो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहता है, कांग्रेस जो पीछे करके गया, अभी बीजेपी जो कर रहा है, देश कहाँ पे लेके आया और क्या पोजीशन में है, ये थोड़ा कांग्रेस को सोचना चाहिए। ये थोड़ा कांग्रेस को सोचना चाहिए। और विषय सुने, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको पता है मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को शुरू हुए 323 दिन हो गए। इन 323 दिनों में 51 के करीब कश्मीर में जो है आतंकवादी हमले हुए। मैंने डेटा दे दिया है 7,400। शर्म नहीं आ रही, मुंह छिपाना चाहिए। दिन में एक सीधा सवाल है सर इनसे, आपके माध्यम से सिविलियन की जान जा रही है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी देश को तोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो दिखा रहे हैं, खुद देश को तोड़ रहे हैं। राजनीति गद्दार राहुल गांधी, गद्दार कांग्रेस पार्टी, कोई शक नहीं है। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भाई साहब मेरी बात भी सुन लो, मेरी बात सुन लो। अरे गद्दार कांग्रेस पार्टी, गद्दार। बड़ी खबर तो सुन लो, गद्दार राहुल गांधी। बड़ी खबर सुन लो। रात 8 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वो उस बैठक में शामिल होंगे। गृह और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं सिंधु जल समझौते को लेकर। यह बड़ी बैठक है। ये वो सिंधु जल समझौता है
जिसे रद्द करने की बात पर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान का जीडीपी का 20% हिस्सा बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, उसकी जीडीपी चरमरा सकती है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम जो सियासत में बैठे लोग हैं वहां से इस बात को लेकर बयान आ रहे थे कि अगर सिंधु जल रोका गया तो फिर यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी, कीदड़ भभकी। उसके बाद जब भारत ने कहा कि हम कुछ करने जा रहे हैं, सेना अध्यक्ष को खुली छूट दे दी गई, तो उसके बाद हालत खराब हो गई। अपने बयान से पलट गए, उनको समझ में आया कि खून की नदियां तो पाकिस्तान में बहेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ देवनाथ जी मौजूद हैं। देवनाथ जी, बैठकों का दौर जारी है, सीसीएस की बैठक, उसके बाद आप देखिए 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में जल शक्ति मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर क्या संकेत हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि भारत ने सारे जितने रास्ते हैं उनको टटोला है और भारत नहीं चाहता कि हमें युद्ध करना पड़े। ऐसे भी मैं दर्शकों को बता दूं कि युद्ध जो है वो राजनीति का सबसे आखिरी पड़ाव होता है। उसके पहले बाकी सारे आयामों को और तरीकों को सोचना पड़ता है, क्रियान्वित करना पड़ता है। ये जो सिंधु जल समझौता हम सस्पेंड किए हैं, इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, कश्मीर से 3 बड़ी बड़ी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, सिंधु है, चेनाब है, झेलम है। इसी तरह से पंजाब से 3 बड़ी बड़ी नदियां पाकिस्तान जाती हैं, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। हम इसके पानी को रोक भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पाकिस्तान में जब वो खरीफ की फसल बोएंगे या रबी की फसल बोएंगे तो उनके बुआई के बाद जो पानी है उसमें कमी हो जाएगी, पाकिस्तान में ठीक से फसलें उगेंगी नहीं, हाहाकार मच जाएगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि भारत में हमारे जो मंत्रीगण हैं और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए वरन दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाए। उत्पल साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं आपके पास आता हूं। उत्पल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उत्पल साहब, ये बड़ा सिंधु जल एक बड़ा संकेत है, ये वाटर स्ट्राइक है। इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलबिला रहा है, संकेत होगा? मैं आपको बता दूं कि मैं इस इलाके को और सारे नदियों को अच्छे से जानता हूं। ये लद्दाख से एक शायुग रिवर निकलता है, नोबरा से, उसका हमको 5% फायदा है और 95% वो सारा पाकिस्तान को जाता है। इसी तरह ये जो इंडस है, इसका लद्दाख में केवल हम 10% यूज कर रहे हैं, 90% इसका पूरा पाकिस्तान यूज कर रहा है। अच्छा, कश्मीर के लिए तो बहुत ये पाकिस्तान बोलता है, लेकिन पूरा जो पानी है झेलम का उनको चाहिए, झेलम का पानी उनको चाहिए। वो हमको वलर बराज जो है वहाँ हमको वो बड़ा डैम नहीं बनाने देते। ये बहुत बड़ी गलती थी पंडित जवाहरलाल जी ने, जो 1960 में बड़ा दिल बनाकर ये इंडस ट्रीटी पाकिस्तान के साथ की थी। ये चाइना ने ऐसी कोई ट्रीटी नहीं की है। अपने 20 देश हैं जो अपर तरीके से ऊंचाई से जो रिवर आते हैं, चाइना के साथ 20 देश हैं, लेकिन उनने किसी भी देश के साथ कोई ट्रीटी, इस ट्रीटी का कोई जरूरत ही नहीं था। जो हमको एक्स्ट्रा पानी हमको बच जाता वो हम पाकिस्तान को दे देते, बाकी हम अपने रिजर्व्स बना सकते, अपने डैम बना सकते हैं। बड़ी बात है कि पाकिस्तान उसका ज्यादा फायदा उठाता है। लेकिन अंश साहब, ऋषभ तिवारी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारी बातें उठाई हैं, जो प्रश्न खड़े कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके माध्यम से, एक आपके माध्यम से जल्दी से पूछ लीजिए, जवाब दे दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई पार्टी ये कहती है हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो इसका भी जवाब देना चाहिए। जब इस देश में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और किसी कारणवश अगर कोई एक मैच इंडिया हार जाए और पाकिस्तान के लिए पटाखे भारत में जब फूटने लग जाते हैं और कोई एक इस्लाम का झंडा लेकर निकल जाता है, तो वो बाकी पार्टियों से संरक्षण क्यों देती है? क्यों कहती है मुसलमानों को दबाया जा रहा है? मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं सर, एक लास्ट 5 सेकंड। हम इस देश में APJ अब्दुल कलाम बनेंगे तो उन्हें सर झुका के नमन करेंगे, लेकिन कसाब बन के घुसोगे तो फांसी पे लटकाएंगे। इन नीतियों पे चलते हैं हम। क्या बात करते हैं आप? हाँ, जवाब दे दीजिए। मैंने इनकी बात को शांति से सुना, मैं अनुरोध करूंगा ये भी मेरी बात को शांति से सुनेंगे। यहाँ पे विपक्ष किसकी बात कर रहा है? ये संस्कारी और सनातनी पार्टी के प्रवक्ता इनका कहना है। सुनिए, यहाँ पे विपक्ष किसकी बात कर रहा है? मेरे को यहाँ पे आप सब लोग बताइएगा, क्या शैलेश भाई कल्टिया, उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? विपक्ष उनके सवाल को उठा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है विनय नरवाल की बहन ने जो बोला कि 1.5 घंटे तक वो मदद मांगती रही लेकिन कोई मदद नहीं दिया। वहां पे कोई CRPF, कोई आर्मी का जवान नहीं था। यहाँ पे विपक्ष वो सवाल उठा रहा है।
विपक्ष यहाँ पे वो सवाल उठा रहे हैं जो यहाँ पे एक गुजरात के 10 साल के छोटे बच्चे ने कहा, जिसने अपना पिता खो दिया है, उसने कहा कि वहां पे जहां पे हमला हुआ वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे आर्मी का बेस कैंप था, लेकिन फिर भी वहां पे कोई मदद नहीं आई। 2000 लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। जवाब ले ले। नहीं, सुनिए 2000 लोग एक जगह पे दे नहीं पाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे, भूल जाएंगे। बेशक देंगे सर। भारतीय जनता पार्टी का जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता हूं, चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ हूं गांधी परिवार की तरह। हर सवाल का जवाब देना आता है। मैंने आपकी बात को शांति से सुना। हमें उस पार्टी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाते हैं। हमें उस पार्टी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो नवाज शरीफ के यहाँ पे बिरयानी खाने जाते हैं। अब जवाब ले ले। जवाब दे दो। पहली बात तो सर शपथ ग्रहण पे जवाब तो ले ले। हाँ दे दो जवाब। हाँ, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, देशभक्ति की जब बात आएगी ना, देश की जनता को भी पता है जिसके दिल में बसती है देशभक्ति, अब उसे कांग्रेस नहीं है पसती, उन्हें पता है। इनके बीच में बोलने लगे, मतलब माफी सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, थेथरलॉजी करेंगे। देख लीजिए, अभी बोले थे बीच में नहीं बोलेंगे, संस्कार है नहीं। अरे इटली जाइए, नानी घर से सीख के आइए, यहाँ जरूरत नहीं आप जैसे लोगों की। मैं देखिए बीच में जवाब दे दूं सर। जवाब जो क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल होते हैं। जब एक कांग्रेस का पार्टी का मंत्री कर्नाटक के अंदर खड़ा होकर यह कहता है कि कांग्रेस के बकायदा ऑफिशियल पोस्ट पे यह कहता है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दुश्मन होगा, इतना पाकिस्तानी प्रेम। अरे 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 बहुत पाकिस्तानी। मणिशंकर यह कहते हैं कि मोदी को हटाओ, हमें ले आओ पाकिस्तान में जाके। और एक बात आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी बिरयानी नहीं, दूरियों को नजदीकियों में बदल दो। इधर आ जाओ। हाँ, ज्यादा नहीं समझ में। हाँ बताइए, आप पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, बताइए। मोदी जी तय करेंगे कि कौन देशभक्त है? बताओ कौन तय करेगा? बेशक करेंगे कि भैया, बेशक करेंगे। जब देश विरोधी करोगे तो मोदी जी ही तय करेंगे, देशभक्त तय करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस देश की जनता ने आपको अंडा देकर बैठाया है, इसलिए बैठाया है। इसलिए तस्करी का मामला 1992 लिहाकत न्यूज कमेटी का मामला तय करेंगे, ये फ्यूजन तय करेंगे। मैं बता रहा हूँ, जवाब ले लें। अगर ये चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा चिल्लाने आता है, क्योंकि विपक्ष में ज्यादा। अगर आप चिल्लाओगे तो आपसे ज्यादा चिल्लाएंगे। ये उन्हें क्रिटिसिज्म सुनते। 2 सवाल का जवाब देंगे आप? है हिम्मत देने का, हिम्मत है देने का है। 28 लोगों के जो नेहरू नून लियाकत कमेटी में पैक्ट साइन क्यों हुआ था? कि हमारे तस्करी का मामला क्यों आया था? लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? है जवाब। पढ़ के नहीं आएंगे, मम्मी जी से पढ़ के। अभी नई बात कर लो ना, पुरानी बात क्यों? आप लाल बहादुर शास्त्री को पहुंच गए, यहाँ पहलगांव पर पूरा देश उबल रहा है। आप लाल शास्त्री पर आप ताशकंद पहुंच गए, आप पहुंच गए। जब इमारत तैयार करते हैं तो नींव भी देखा जाता है। नींव में अगर इस तरह का ये जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दे दो ना। ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो। जवाब सर, जिनका सवाल का ही जवाब दे। सवाल मेरा ये है, कितना पढ़ा, मेरे सवाल में तो जवाब दिया नहीं। जिम्मेदारी है आप बताइए कि इंटेलिजेंट फेलियर हुआ किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है बता दीजिए। 200 किलोमीटर हमारी सीमा के अंदर आते हैं, बोलिए जवाब दीजिए। आतंकवादी मार के चले जाते हैं, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? जो 1000 लोग एक जगह पे शामिल है। सुन लो इनकी क्या कर रहे हैं। सवाल तो पूछ रहे थे। सच्चाई अभी पचेगा नहीं। सवाल पूछोगे भूल जाएंगे वो। नहीं भूलते सर, इनके तरह थोड़ी ना। गांधी परिवार के राजशाही है, युवराज थोड़ी ना। हम तो कर्मठ लोग हैं सर। पूछा जाएगा। बोलिए, आ जाओ भाई, तुम भी इधर आ जाओ। आ जाओ यार, अरे तुम भी आ जाओ यार। क्या क्या पूछ रहे? आजा पूछ लो ना। अरे आ जाओ यार, पूछ लो तुम। अरे तो आ जाओ, पूछो। बताओ अभी जो पहलगाम हमला हुआ उस पर बताओ ना सर। उस पर ही बता रहा हूँ, अब जवाब दे रहा हूँ। दो। अगर इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही जाती है, बेशक हमारी सरकार है और इंटेलिजेंस फेलियर जवाबदेही हमारी बनती है और इस पे सवाल हम ही से पूछनी चाहिए। अगर इस पे आप सरकार के साथ खड़े हैं तो जवाब देने के हम एक्शन करेंगे, लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो इतिहास हम निकालेंगे। सर तन से जुदा करके पोस्टर डाल के साथ दिया है। कौन सा साथ दिया है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है? कौन सा साथ दिया है? पाकिस्तान के झंडे। आप या तो सवाल पूछ लीजिए या तो फिर जवाब सुन लीजिए। जवाब की बात करो, बताओ। और दूसरी बात में पोस्टर की बात वो पार्टी ना करे जिस पार्टी ने जब हमला हुआ उसके चंद घंटों के बाद अब जवाब दे एक गिबली कार्टून बना के जारी करते, जवाब दे दूं? तो पोस्टर की बात वो एक जवाब
क्या ये समय था? क्या ये समय था कि ऐसा कानून कहेंगे? आप जारी ए, रायता इधर चल रहा है। नहीं निकल रहा है। मैं बताता कौन हूँ, बीटा नहीं देखो पिलाई ऐसा होंगी है, घर में, पानी तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे ना। हैं। ये जो भी है अब ये फालतू का तो फिर इतिहास तो बोलेंगे ही ना। पहले जब कैसा देश चलता का था, नींव अब जो में चल रहा है, तुष्टिकरण अब देखो पैदा करके सिक्योरिटी रखा गया लैप्स हो, हुआ तो है तो इतिहास से ठीक है, फड़फड़ाहट वो हुआ है, आएगी। वो इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट कांग्रेस की। को तो अब फड़फड़ाहट ऐसा नहीं है लगेगी। कि अब हो सकता है, अब आने वाले टाइम में क्या है, आने वाले टाइम में मोदी जी और बढ़िया कर रहे हैं। आने वाले टाइम में एक बात मोदी और जी मैं और स्पष्ट बढ़िया कर करें। रहा मैं हूं आपके पास आता हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को उस बड़ी खबर के बारे में भी बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जंग से पहले पाक की सियासत में तूफान आ गया है। तूफान कैसे आया है अपने दर्शकों को बता दूं कि शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ पर इमरान खान जमकर बरसे हैं। शहबाज सरकार के पास हिम्मत नहीं है, इस बात का जिक्र इमरान खान कर रहे हैं। शहबाज के पास ना नीति है ना रणनीति है। शहबाज और नवाज सिर्फ बातें करते हैं। इमरान खान इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आदियाला जेल में बंद हैं इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के। उन्होंने कई सारे सवाल उठा दिए हैं वर्तमान पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, और तमाम बातों के साथ साथ वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो इनके पास नीति है ना इनके पास रणनीति है। मेरे साथ देवनाथ जी मौजूद है। देवनाथ जी, कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को पाकिस्तान की जेल में रखा हुआ है। विरोधी पार्टी पीटीआई के नेता हैं, उनको भी बात कहने का हक है, लेकिन मैं ये बात डेफिनेटली उनकी मानता हूं कि शहबाज शरीफ की जो अभी सरकार है, पीएमएल-एन की सरकार है, उनमें सच्ची हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो वो भारत की तरफ देखकर बात करते। कहाँ कर रहे हैं ऐसा? भाग रहे हैं अरब लीग के पास, भाग रहे हैं ओआईसी जो दूसरे मुस्लिम देश हैं उनकी तरफ, भाग रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका फ्रांस में उनके दूतावास में घूम रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भारत से बचा लो। अगर उन्हें भारत से बचना है तो आप अमेरिका ना दौड़ें, फ्रांस ना दौड़ें, आप भारत से बात करें, मोदी जी से बात करें। अभी हॉटलाइन पे उठाकर अभी मोदी जी से बात करें, मोदी जी आपको माफ कर देंगे। लेकिन आपको ये वादा करना पड़ेगा कि भविष्य में आप कश्मीर में अपने दहशतगर्दों को नहीं भेजेंगे। ये बड़ा संकेत निकल कर आया। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलूंगा। सर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। इस तनाव में पूरे देश एक तरह से सरकार से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि माफ़ कर देंगे, माफ़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अटैक करना है, क्योंकि बार बार इस तरह की चीज़ें यस बार बार आपको थप्पड़ कोई मार रहा है तो ज़बरदस्त बॉक्सिंग कीजिए, मुक्का दीजिए ताकि याद रखे। आप क्या मानती हैं? आप भी लगातार जरूर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया इस कर रहे हैं, कभी पुलवामा, कभी और भाई साहब का आई डोंट नो हु इज दैट, बोल रहे हैं कि माफ़ करना चाहिए। क्यों माफ़ करना चाहिए भाई? जो 28 आदमी मरे हैं उनके लिए, उनके घर पर क्या बीत रहा हो वो बता सकता है? और क्यों माफ़ करना चाहिए? हम तो खुद आर्मी में सर्व किए हैं। और होना चाहिए कि ऐसा अटैक ताकि साला जिंदगी में, सॉरी कुछ निकल गया भावना है, अगले 50 साल तक याद रखें। अगले 50 साल तक कम से कम याद आ रहा है। इस साइड मेरे साथ कई सारे सहयोगी हैं, आप बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मेरा मानना बहुत कुछ है। अभी तो इसमें डिबेट चल रहा है, मैं बहुत कुछ सुन रहा था इसमें, लेकिन सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो अपने देश के अंदर घुसा कैसे, जिस बॉर्डर का आप जिम्मेदारी ले रखे हैं उसके अंदर तो सबसे पहले घुसना नहीं चाहिए। जब वो घुसा है तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट करिए इस चीज़ को कि हमारे से भी गलती हुई है, जवाब बिल्कुल देना चाहिए। इसके लिए खून ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अभी खून गर्म है, 6 दिन 7 दिन 8 दिन निकल जाएगा, आप 6 महीना निकल जाएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की वजह से हो सकता है ये मुद्दा उठ रहा, हो सकता है कि बहुत सारे भाई साहब हैं जो इस इलेक्शन की वजह से ही सारे मुद्दे को उठा रहे। धीरे धीरे ये चीज़ें क्रॉस कर जाएगी, फिर ठंडा हो जाएगा। इस बार ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन क्या मान रहे हैं? भारत पाकिस्तान को लेकर तनाव चल रहा है, भारत की जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन भारत में भी तो ऐसा हुआ है ना, बिल्कुल जवाब हर चीज में देना चाहिए। और इसमें टाइम क्यों लग रहा है? सामने वाला क्यों कमजोर मान रहा है? बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह 2 टुक ठोक दो, 2 टुक चाहिए इंदिरा गांधी, है ना, 71 की तरह 3 टुक 97 की लड़ाई की तरह 3 टुक चाहिए। मेरा यही कहना है कि जो भी चीज़ अभी हुई है उसको समझा जाए और जो फेल्योर है उसको एक्सेप्ट करके और इसके ऊपर उचित कदम उठाया जाए ताकि
पाकिस्तान जैसा वो साहब कह रहे थे सामने ही, जो लाइक एक्स आर्मी मैन, कि कुछ तो जवाब ऐसा देना चाहिए कि भविष्य में जो 27 लोगों की जान गई है ना, वो हम में से कोई भी हो सकता है, तो वो चीज़ ना हो, और एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए करारा जवाब देना चाहिए। करारा जवाब देना चाहिए। पुलवामा हुआ, मुंबई हुआ, लगातार इस देश में हमले होते जा रहे हैं, लेकिन ये हमले रुकने का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान बार बार कहता है कि पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, और इस बार भी वो जांच की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जांच की बात क्या की जाए जनाब? जब आपने कसाब को तक अपना नहीं माना तो आपकी जांच की बात क्या करेंगे? आप कुछ सवाल कर रहे थे, बताइए। सवाल नहीं, मैं बेशक 2-3 पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं, और बहुत शालीनता से करना चाहता हूं, सर, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ली में देश की जनता को सच्चाई पता नहीं चलती। ठीक है, सरकार हमारी थी, हमारे सर दौरान हमला हुआ, पूरी जवाबदेही हमारी बनती है, और बेशक उन्होंने सही कहा कि वो घुसा कैसे, इसी की तो बात हम कर रहे हैं सर, इसी इनर स्ट्राइक की तो बात हम कर रहे हैं सर। कैसे घुसा? मैं बेशक आपको बता रहा हूं, जब इस देश में आंतरिक सुरक्षा के मामले में हम लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो कुछ कथाकथित राजनीतिक दल तुष्टीकरण राजनीति के लिए इनके कारण घुसा। इनके आप पूरी बात होने देंगे? नहीं, आपने कहा घुसा कैसे? आप इंटरनेशनल इनके कारण घुसा क्या? बेशक कोई शक नहीं है, कांग्रेस और कुछ ऐसे राजनीतिक दल एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए कुछ लोगों को, मैं सब मुसलमान की बात नहीं कर रहा, लेकिन सोकॉल्ड एक वोट बैंक की राजनीति के लिए इस देश के अंदर तुष्टीकरण को जलने दिया। अगर आप आकर तुष्टीकरण जिम्मेदार है, और पूरी बात कर रहा हूं। बात को शांति से सुना, मैं अनुरोध करूंगा ये भी मेरी बात को शांति से सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे आप सब लोगों से, कल गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक पोस्टर पे सवाल पूछा, क्या गौरव भाटिया जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि हमारा बीएसएफ का जवान पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान ने उसको भेजने से मना कर दिया, लेकिन सरकार जवाब कदम लेते, उठाया। एक-एक करके जवाब लेते, जवाब दे दीजिए। अरे वो इतनी देर बोल, अरे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। बोलने दीजिए। अच्छा, बड़ी बोलने दे। सुरक्षा में चूक हो गई, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो गई, जनता तो दिल में लेती नहीं है, यहाँ बोल ले। एक भी इस्तीफा नहीं लिया गया, किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये सवाल नहीं होगा? बोलो जवाब हो गया, पूछ ले। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, बीएसएफ के जवान कोई आज उस पार नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब आप ये बदतमीजी क्यों करते हैं? मतलब संस्कार नहीं सिखाया क्या? कांग्रेस पार्टी के वो चमचागिरी सिखाई है, संस्कार नहीं सिखाई है। निशिकांत दुबे किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? जब से हमला हुआ, हिंदू मुसलमान निशिकांत दुबे करते हैं, सर तो इनको बुला कीजिए, मत बुला कीजिए। सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ खड़े होकर इस आतंकवादी हमला का अटैक पर जवाब देना चाहिए। निशिकांत दुबे यहाँ पे हिंदू मुसलमान करते हैं। पीयूष गोयल जी, ये क्या बोलना यही बात है, और क्या यही बात है, और क्या बोलना? जनता पार्टी ये जनता घर बैठा दी है कि देशद्रोही पार्टी घर बैठो, ये सवाल नहीं सुन सकती। अब तो देशद्रोही पार्टी बोल दिया आपको। अरे क्या बात कर रहे क्या कह रहे हैं? देशद्रोही पार्टी है ये। हमारी क्वेश्चन पूछ लो, हमारी पार्टी क्वेश्चन पूछ लो, इटली भाग जाओ, क्वेश्चन पूछ लो, बैंकॉक भाग जाओ, क्वेश्चन पूछ लो, अमेरिका में जाके भारत को बदनाम कर दो। अरे ये क्या कह रहे हैं? ये तो सुन लो, गंभीर आरोप लगा दिया। बोले सवाल पूछो बैंकॉक भाग जाओ, शराब पूछो विदेश भाग जाओ। मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी ने आतंकवाद पे जितना खोया तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने नाखून भर भी नहीं खोया। हमारे दो हाँ, प्रधानमंत्री नाखून भर नहीं खोया, कभी जवाब आप ऐसे डिबेट नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता। या तो आप नहीं करा पा रहे एंकरिंग या नहीं चलता है। अगर एक तरफ बोलते रहेगा कोई, अब बिना सुने, तो ये क्या मैसेज जा रहा है? अरे ये तो बोल ही नहीं पा रहे, आप ही बोल रहे हो यार, और उल्टा आप आरोप लगा रहे हो। आप सवाल पे सवाल। और इनका ये कहना है कि बीएसएफ का जवान, मैं जवाब दे रहा था, आप उनको चुप नहीं करा रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब तो ले लो यार, जवाब दे दो। इनके दो सवाल हैं, स्पष्ट सुनिएगा। बीएसएफ के जवान गए, उस पर जवाब दीजिए। दूसरा, नाखून भर नहीं बहाया भारतीय जनता पार्टी ने। इतिहास पढ़ के जनाब आते नहीं, जवाब मैं दे रहा हूं। बेशक बीएसएफ के जवान गए हैं और सकुशल लौटेंगे, जैसे अभिनंदन ने मुझ पे तो देकर मोदी सरकार के नेतृत्व। देवनाथ जी, क्या बात करते हैं? देवनाथ जी, दूसरी बात मैं जवाब देवनाथ जी, डिफेंस के बड़े अधिकारी, इस पे जवाब ले। डिफेंस के बड़े अधिकारी, डिफेंस के बड़े अधिकारी, डिफेंस के बड़े, अरे नाखून बाद में डिफेंस के बड़े अधिकारी, अरे उनका रिएक्शन तो ले ले। आप सेना में क्या सेना की राय नहीं ले? क्या सेना की राय नहीं ले? क्या सेना की राय नहीं ले? क्या सेना की राय? अरे देवनाथ जी का जवाब ले। आप भी देखिए, मैं सारी जनता जो यहाँ उपस्थित है सबको बताना चाहता हूँ कि जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में POW थे, तो भारत सरकार ने एक बहुत ही
भयंकर कूटनीतिक राजनीतिक दबाव डाला। भारत की फौज भी तैयार थी, हमारी मिसाइलें भी तैयार थी, इसीलिए उन्होंने अभिनंदन को वापस किया। आज अगर बीएसएफ का हमारा बहादुर नौजवान पाकिस्तान के हाथ में है, आप यकीन मानिए, मैं अंदर की बात जानता हूं, भारत का गृह मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है, और अगर पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान का बाल भी बांका किया, हम तैयार हैं, हमारी मिसाइलें तैयार है। जवाब मिल गया आपको, जवाब आपको मिल गया, आपको जवाब मिल गया। सरकार संपर्क में है, बाल भी बांका पाकिस्तान नहीं कर सकता, गलती से चले गए बीएसएफ के जवान। जवाब भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रहा हूं, जवाब पहले से संतुष्ट है? मैंने ये सवाल पूछा कि गौरव भाटिया इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, उनकी लड़ाई पाकिस्तान से, विपक्ष से नहीं है। बेशक यही समझना कांग्रेस को है कि मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी हो जाते हैं, मोदी भाजपा विरोधी होते होते सनातन विरोधी हो जाते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस भारत माता की, पार्टी के लोगों से समझने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना का बड़ी मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। जातीय जनगणना पर मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ कराया जाएगा, जिसमें शामिल किया गया है, और मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना होगी, क्योंकि देश के बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप क्या कह रहे थे? एक प्रश्न का मैं जवाब दूंगा सर, क्योंकि एक मिनट बयान सुनवा दे, बयान निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ। लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है, कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? अब जितने पिछड़े हैं, जितने आदिवासी हैं, जितने दलित हैं, जितने वंचित हैं, जितने समाज में पिछड़े लोग हैं, अब उनकी गणना होगी, साथ में उनके संसाधनों की भी गणना होगी, और इसके साथ साथ देश के अडानी के संसाधनों की भी गणना होगी। पता चलेगा किसके पास क्या है। आखिरकार सरकार ने पहले 100 चूहे खाए, फिर 100 जूते खाए, और फिर बात भी मानी। अब तक क्यों नहीं मानी थी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब देना होगा। संक्षेप में मेरे साथ ऋषभ तिवारी है, संक्षेप में सवाल पूछ लीजिए, जवाब दे दीजिए।
प्रश्न स्पष्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक हमारे पे बोला गया कि नाखून भी कटा है क्या? मैं स्पष्ट करता हूँ 1936 में जो हमारे हेड गवाह जी थे, ये बदतमीज को क्यों बुलाते हैं सब बदतमीजी करने? बदतमीज मत बोलो। आप बदतमीजी बदतमीजी बोलेंगे। आपके बीच में नहीं बोलता हूं मैं, आपके बीच में नहीं बोलता हूं। कर लो आप जवाब नहीं सुन सकते। बात तो इलेक्शन में आपको मुंह की खानी पड़ी है, शर्म ले चलिए जल्दी से पूछ लीजिए। स्पष्ट मैं बता रहा हूँ 1936 में हमारे हेड गवार जी ने जब लड़ाई की जंग की स्टार्ट होने वाली थी, चंद्रशेखर आजाद जी को अपने घर में पनाह दिया और उस समय वो कांग्रेस को पॉलिटिकल कांग्रेस जवाब दे दीजिए। वो कांग्रेस थी। उनके सवाल का जवाब हो गया। और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ जाति जनगणना पे मैं बता दे रहा हूँ। हमारे पार्टी ने अपने 2 प्रधानमंत्री इस आतंकवाद में खोए। आप क्या बात राजनीतिकरण की कर रहे हो? अरे राजनीतिकरण क्या आपको याद होगा? इनको केवल परिवार मंत्री की चिंता है, सारे प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है। ना ये इनकी सुन रहे, ना ये इनकी सुन रहे। ये अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बताइए। आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के सामने इस तरह लड़िएगा, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपनी बात सामान्य तरीके से कह सकते हैं, बहुत अच्छे से कह सकते हैं। अगर आप किसी मंच पे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता को सिखाइए कि सुशीलता क्या होती है, जनता को सिखाइए कि कैसे हम। राजनीति है ना, राजनीति है तो ये सब चलेगा। सर मेरे कुछ सवाल थे उनसे, प्रवक्ता जी से। पहले उन्होंने बोला कि जब से बीजेपी आई है हिंदू मुस्लिम कर दी है। ये तो शुक्र है बीजेपी आके हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जब कांग्रेस थी तो पहले मुस्लिम मुस्लिम होती थी। हिंदू के लिए क्या किया पहले उन्होंने? जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। होगा अभी जब पाकिस्तान ने हमला किया हमारे उस पे, तो उसके बाद किस प्रकार से करते हैं? लेट मी टॉक। राजस्थान के एमएलए वहां पे पाकिस्तान। सर 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट तो दीजिए, 2 मिनट दीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? इधर आइए। हाँ बताइए, बताइए क्या करें, बड़ा मुस्कुरा रहे। सर मैं तो चाहता हूँ कि इतना बड़ा संकट भारत पे आया। ये देखिए कितनी बड़ी बात करें, इतना बड़ा संकट भारत पे है, गंभीर व्यक्ति हैं। देखिए भारत पर आया और इतना कब तक हमें सहना पड़ेगा? कब तक? हमारी बहुत अपेक्षाएं मोदी जी से और बीजेपी गवर्नमेंट से कि कम से कम इसका ऐसा बदला लिया जाए कि जनता जनार्दन को याद रहे कि बीजेपी आई थी और हमारे लिए कुछ ऐसा कर गई जो सदियों से इस भारत इंतजार था। आप बताइए क्या करें? मैं तो ये कहूँगा ये कांग्रेस एकदम बेशरम पार्टी है और जो इनका जो मुखिया है राहुल बाबा, वो कौल ब्राह्मण बनता है, ठीक है, और ब्राह्मण उन्हीं के काल में कश्मीर से भगाए गए। तो वो इतना बेशरम है, उसने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की कभी इज्जत नहीं करी, तो उनके प्रवक्ता कहाँ से करेंगे? और आम जनताओं की फीलिंग तो इनके अंदर है। जनता की फीलिंग समझ में नहीं आती। आप बताइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप देखिए डिबेट के अंदर में भी कांग्रेस का एरोगेंट दिखता है। पिछले 55 सालों को जो शासन किया वो आज भी जा नहीं रहा है, विपक्ष में होते हुए भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर क्या? उसमें तो बहुत ये गलत हुआ, देखना चाहिए। नेता लोग तो अपनी बस वही है कि देखते हैं, वो राजनीति में ही लगे हैं। कोई आप मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा फंड न उठा पाए ऐसी हरकत करने के लिए। दोबारा पाकिस्तान को कम से कम 100 बार सोचना पड़े। आप क्या मानते हैं? सर मैं तो यही कहूँगा, खून के बदला खून, ठीक है, जो किया है ना पाकिस्तानी, उससे ऐसे बदला लेना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई सोच भी नहीं। सर पाकिस्तान से पहले अपने देश के गद्दारों को मारो, पाकिस्तान से पहले अपने देश में जो गद्दार है उसको मारो। ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान में तो जो वो देश में तमाम गद्दार बैठे हुए हैं। जी बताएं। सर ये लोग कहते हैं कि 2 दिन में बदला चाहिए। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो 1 महीने का टाइम लिया था। इजराइल ने हमारे पे बदला लिया है तो 20 दिन का टाइम लिया है। कोई गली नुक्कड़ की लड़ाई नहीं है ये। कम से कम उसको गवर्नमेंट को हमें टाइम तो देना चाहिए ना। नुक्कड़ की लड़ाई नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। आप क्या कहेंगे? अरे सुनो, सीमाओं पे चलना पड़ेगा अपने को। आप तो यहीं से पीछे हटने लगे यार। साथ में चलेंगे, लड़ेंगे, समझने जरूरत पड़ी तो ठोकेंगे चल के। तो क्या अभी संदेश क्या पाकिस्तान के लिए? सर वही है कि बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ये देखिए, ये भगत सिंह जी के मूंछों पे ताव मार के क्या कहेंगे? 28 मारे हैं उन्होंने हमारे जो शहीद हुए हैं। 28,000 मारो पाकिस्तान में बढ़ के। कितने मारे उन्होंने? जो हमारे पहलगाम में करीब 28 बताए हैं जो सरकार ने बताए हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे, जिसमें हरियाणा के एक लेफ्टिनेंट भी थे। तो मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में घुसो और 28,000 मारो। 28,000 मारने की बात हो रही है। 28 नहीं और एक प्लास होगा। नेक्स्ट दिन एक BSF भी मरा है।
बंगाल से, कोलकाता का। बांग्लादेश में भी बहुत चल रहा है, बहुत 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 बांग्लादेश हरकत कर रहा है। देखो वो मुझे इतना पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ 29+ मतलब हमारा जवान मर मतलब। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये तो चुपचाप खामोशी से सीधा ठोक डालो, जनता को बाद में पता चले हाँ भैया पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। सर यहाँ शोर ज़्यादा मचाया जा रहा है, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। काम तो इंदिरा जी ने किया था समय में, जो भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। अब यहाँ तो सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, वहाँ कुछ काम तो होता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये सभी कह रहे हैं, कोई कांग्रेस बीजेपी, ये कांग्रेस बीजेपी क्या होता है, कुछ भी नहीं। मतलब हमारे देश पे जो ये हुआ है तो सीधा उनको जवाब दो ना, कांग्रेस क्या बीजेपी क्या, हम तो एक है, सारा पूरा देश हमारा एक। संक्षेप में समय खत्म हो गया, देवनाथ जी संक्षेप में बता दिए कि वाकई कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी बात की जा रही है। देखिए, भारत की फौज तैयार है। भारत सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया है जो करना है अपनी मर्जी से, अपने समय से, अपने तरीके से करिए। फाइनल जो हाँ है वो भारत सरकार की तरफ से आएगी। भारत की फौज एकदम तैयार है। भारत की फौज एकदम तैयार है। बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं। लेकिन अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये 2 देशों के बीच का तनाव है। और 2 देशों के बीच का तनाव होता है तो थोड़ा संभल कर, थोड़ा सहेज कर, चीजों को चिन्हित करके, क्योंकि इस बार जवाब बड़ा देना है। तो बड़ा देना है तो संकेत भी बड़ा देना होगा और आवाज सरहद पर आएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।